नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, वो जाएगा पार्ट नंबर अपना 5। ठीक है, इससे पहले हिस्ट्री का हमने पार्ट 4 डाल रखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। उसमें आपको सिंधु सभ्यता देखने को मिलेगी, वेद देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज से जो हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है वो प्राचीन भारत के वंश एवं शासक के बारे में देखने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा, ठीक है, आज का टॉपिक जो रहने वाला है वो रहने वाला है ओनली एक। वो कौन सा होगा? हर्यक वंश के बारे में। ठीक है, किसके बारे में देखने वाले हैं? ओनली हर्यक वंश के बारे में देखने वाले हैं, जिसको आपको मैं ट्रिक के अनुसार याद कराऊंगा। क्या ट्रिक के अनुसार याद कराने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाकर ठोकना है सभी के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं फटाफट। तो बात करते हैं आज जो हिस्ट्री का रहने वाला है। हिस्ट्री में प्राचीन भारत के वंश जो स्टार्ट होगा, वंश रहने वाला है हर्यक वंश। कौन सा? हर्यक वंश रहने वाला है। तो हर्यक वंश की शुरुआत कब हुई थी? 554 से कब तक? 493 तक। ठीक है, ये रहा है कौन? हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश कब से कब तक? 554 से लेकर 493 तक रहा है हर्यक वंश। इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, संतों में सिर्फ आपको याद करने को दे रहा हूं, बाकी कुछ भी याद करने को नहीं देने वाला इसमें। ठीक है, तो बात करते हैं बिंबुसार जो प्रथम हो जाता है। बिंबुसार यह हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था? तो आपको इस प्रकार से याद करना है। हर्यक, हर्यक को कर दो हर एक, हर एक, और वंश को कर दो बांस। वंश को क्या कर दिया मैंने? बांस कर दिया। बस इससे ही याद करेंगे सारा की सारा। ठीक है, हर्यक तो मैंने हर्यक को कर दिया हर एक, हर एक बांस। हर एक बांस क्या होता है भाई? हर एक बांस होता है भाई बंबू। बांस को क्या कहते हैं? बांस को बंबू भी कहते हैं ना। बिल्कुल, आपने सुना होगा बांस को बंबू भी कहा जाता है। तो बंबू मतलब बिंबी। ठीक है, बंबू बिंबी बात एक ही है। इस प्रकार से निकाल लेंगे हम। ठीक है, कि हर एक बांस जो होता है वो क्या होता है? बंबू होता है, मतलब बिंबी होता है। तो बिंबिसार याद हो गया। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है शक्तिशाली शासक था। कौन था? बिंबुसार। इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। अब देखो, गिरिब्रज और राजगृह दोनों एक के ही नाम हैं। इनमें कंफ्यूज लोग होते हैं, तो कंफ्यूज अब नहीं होगे। देखो यहां दे रखा है गिरिब्रज, मतलब ब्रिज मतलब क्या हो गया भाई? ब्रिज माने हो गया पुल। ठीक है, और यहां देखो ग्रह, ग्रह माने क्या हो गया भाई? घर। ठीक है, मैं लास्ट वाले देख लिए। यहां से मैंने ब्रज उठा लिया और यहां से मैंने ग्रह। राजगिरी और गिरिब्रज एक ही है। याद कैसे करेंगे कि ब्रज, ब्रज को गिराकर देखा ना गिरी, तो ब्रज को गिराकर क्या बनाया भाई? घर बनाया, ग्रह बनाया। याद हो गया ना कि गिरिब्रज और राजगृह बिल्कुल सेम है। और ट्रिक भी हमारी बन गई। ब्रिज गिराकर हमने क्या बनाया? वहां पर घर बनाया। कहां पर बनाया? उसी जमीन पर बनाया। तो मतलब वही जगह, वही जगह क्या कहलाएगी? गिरिब्रज भी कहलाएगी, और वही जगह क्या कहलाएगी? राजगृह भी कहलाएगी। ठीक है, याद हो गया ना आपके लिए? बिल्कुल। बिंबिसार ने अंग को अपने राज्य में शामिल किया था। तो ये फैक्ट थोड़ा सा हो जाता है, इसे याद कर लेना। ठीक है, तो बिंबिसार ने अंग को अपने राज्य में मिलाया था। सीधी बात। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? क्वेश्चन बनता है कि बिंबिसार जो है, रुको थोड़ा सा रुकेगा। ठीक है, कोई बात ना, बिल्कुल। तो बात करते हैं बिंबिसार। कौन? हर्यक वंश का जो प्रथम शासक था बिंबिसार। बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था भाई? बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था? तो बिंबिसार के बाद उसका पुत्र कौन? अजात शत्रु। कौन था उसका पुत्र भाई? अजात शत्रु, है ना? यही तो था। अजात शत्रु शासक बना। कौन बना? शासक बना। अजात शत्रु को कुड़िक का नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं भाई? कुड़िक भी कहते हैं। ठीक है, ट्रिक अभी देखेंगे। कुड़िक भी कहते कहा जाता है। उसके बाद इनके पश्चात अजात शत्रु का पुत्र कौन था? उदयन। अब अजात शत्रु के पुत्र का नाम क्या हो गया भाई? उदयन हो गया। ठीक है, उदयन। उदयन शासक बना। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। इन्होंने नगर की स्थापना किसकी की? वो की भाई पाटलिपुत्र की। ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। अब देखते हैं यहां पर ट्रिक।
तो हमने हर एक बांस, हर एक वंश को क्या बताया था, हर एक बांस, हर एक बांस बंबू होता है, बा डबल बार बा देखने को मिलेगा, बंबू में डबल बार बा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बिंबिसार, अब हमने क्या लिया, बांस लिया, ठीक है। बांसी, तो बांस क्या होता है आपको पता है, पिटाई के लिए, है ना। तो बिल्कुल यहां देखो बिंबिसार, और यहां पर आजाद शत्रु, भाई किसको मारने के लिए, शत्रु को मारने के लिए, है ना। तो यहां पर ट्रिक याद हो गई कि बिंबिसार का पुत्र, बिंबिसार किसे मारेगा भाई, अपने पुत्र को, मतलब शत्रु को, ठीक है। तो आजाद शत्रु, और आजाद शत्रु, अब भाई शत्रु है तो दया तो नहीं करेगा, ठीक है। तो दया देखो यहां मिलेगा उदाइन, उदाइन में दया देखने को मिलेगा, दा और या, दया, ठीक है। तो उदाइन, ठीक है, वो दया नहीं करने वाला है, तो याद हो गया ना, उ दया, देखो उ दया नहीं करने वाला है, वह दया नहीं करने वाला है, तो याद हो जाएगा बिंबिसार, बिंबी जो सार है, बिंबिसार जो है इसका पुत्र कौन है, आजाद शत्रु, और आजाद शत्रु का बेटा कौन है, उदाइन। तो पूछ सकता है कि बिंबुसार का पोता कौन है, तो उदाइन हो जाता है। आजाद शत्रु का बेटा कौन है, उदाइन। उदाइन का दादा कौन है, बिंबिसार। क्वेश्चन घुमा फिराकर यहां से पूछेगा, ठीक है, क्वेश्चन घुमा फिराकर यहां से पूछेगा कि उदाइन का दादा कौन है, उदाइन का दादा हो जाएगा बिंबिसार, बिंबिसार का पोता कौन है, उदाइन, उदाइन का बाप कौन है, वो हो जाता है आजाद शत्रु, आजाद शत्रु का बाप कौन है, बिंबिसार। क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे घुमा फिराकर, ठीक है। अब क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन बनेंगे जो आजाद शत्रु है, आजाद शत्रु को क्या कहते हैं, कुड़िक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कुड़िक। अभी आजाद शत्रु है ना, अच्छा आजाद शत्रु कुड़िक, तो इसको भी याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसको तो भाई याद करना पड़ेगा आपको, कोई बात नहीं। तो आजाद शत्रु को कुड़िक भी कहते हैं, ध्यान रखना इसके लिए, ठीक है, कि आजा, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि आजा कौन भाई, शत्रु। अब शत्रु आजा, है ना, मतलब तेरे साथ क्या करूंगा मैं, कुड़िक कुड़िक करूंगा, ठीक है। इस प्रकार से याद कर सकते हो इसे, कोई बात नहीं, थोड़ी सी ट्रिक थोड़ी बेकार है मगर फिर भी आपको याद रहने वाला है। फिर बात करते हैं उदाइन, उदाइन मतलब पाटलिपुत्र। देखो यहां पर पाटलिपुत्र, उदाइन क्या है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा है तो उसे क्या कहेंगे, पुत्र कहेंगे। एक प्रकार सबसे छोटा कौन हो गया, उदाइन, तो उसे पुत्र कह देंगे। तो इस प्रकार से इसकी स्थापना किसने की होगी, पाटलिपुत्र की, पुत्र ने की होगी। सबसे छोटा कौन, उदाइन। तो उदाइन ने किसकी स्थापना की, पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना की थी। तो यहां से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैंने आपको यहां पर बता दिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाकर ठोकना है, और जितने फैक्ट्स यहां पर बता रखे हैं सबको याद कर लेना। क्वेश्चन यहां से बनते हैं, क्वेश्चन ज्यादातर पूछेगा आपसे कि हर एक वंश का शासक कौन है, या इसका पोता कौन है, इसका दादा कौन है, इसका बाप कौन है, ठीक है, यही पूछता है। यहां से क्वेश्चन घुमा फिरा कर क्वेश्चन बनते हैं। हर एक वंश बहुत ही इंपोर्टेंट है, और मौर्य वंश भी बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है, वहां पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर जो ये वाला फैक्ट्स है, ठीक है, ये फैक्ट्स बहुत इंपोर्टेंट है, इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनेंगे। तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, दबाकर तोड़ना है बेल आइकन को, ठीक है, जो कि नोटिफिकेशन आपके घर पहुंचे। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।